पूजनीय आनंदी माँ के चरणों में मेरा सशत बार नमन। श्री धन्यवाद। रजमलिक जी के चरणों में मेरा सशत बार नमन। और इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी साधकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अंकित मलिक आज की जूम मीटिंग होस्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो हाँ। आज की जो हमारी जूम मीटिंग है उसका टॉपिक है गुप्त नवरात्रि 2026 में साधना के साथ शरीर को स्वस्थ कैसे रखें, आनंदी माँ के मार्गदर्शन में। तो जो 2026 की पहली गुप्त नवरात्रि है वो है 19 जनवरी से 27 जनवरी 2026। तो हम गुप्त नवरात्रि में किस तरीके से उपवास करें और उपवास करके कैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, इसी विषय में आज हम पूजनीय आनंदी माँ से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, जो आप सभी अपना कीमती समय निकालकर इस जूम मीटिंग में जुड़े हैं और हमें आप सबकी सेवा करने के लिए एक मौका दे रहे हैं। तो अब पूजनीय आनंदी माँ से विनती करेंगे कि गुप्त नवरात्रि में साधना के साथ शरीर को स्वस्थ कैसे रख सके, इस विषय में साधकों को थोड़ा मार्गदर्शन दें। माता जी। जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद अंकित बेटा, आपने जो होस्ट कर रहे हो इसके लिए शुक्रिया। और ये यूनिवर्स को प्रणाम, जो हमको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए इतनी बड़ा व्यवस्था जो मोबाइल का जूम मीटिंग का करे हैं। और उनकी जो वजह से ये सब हो पा रहा है, तो उनके प्रणाम, गुरुजी को प्रणाम। जिन्होंने ये रास्ता मुझे दिखाए हैं तप सेवा सुमिरन के रास्ता, पूज्य विभीषण गुरु जी, उनको प्रणाम कोटि कोटि। और आप सभी साधकों को मेरा प्रणाम। तो आप सभी को ये जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। अभी काफी दिन ब्रेक हो गया, 2 हफ्ते। एक्चुअली शिविर था इधर हमारा हरिद्वार में, जिसके कारण थोड़ा सा जूम मीटिंग हो नहीं पाया। लेकिन मेरे मन में आया आज वीरवार है फिर भी हम करते हैं, क्योंकि 19 जनवरी से गुप्त नवरात्रि आ रही है। तो 19 से 27 जनवरी, तो इसके बारे में चर्चा करने से पहले हम सभी कोई थोड़ा सा यूनिवर्स को के साथ कनेक्ट होंगे। तो सभी थोड़ा आंख बंद कर लें और अपनी जो आती जाती सांस, जो आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, इस सहज सांस, इस सांस पे दृष्टि दें। देखो कैसे ये अपने आप चल रहा है आपका शरीर के अंदर, कितने काम अपने आप हो रहा है। एक शक्ति, एक ऊर्जा चला रहा है, लेकिन हम उसको भूल गए हैं। तो 2-3 मिनट हम उस पे दृष्टि देंगे। जैसे कि हम भोजन करते हैं, यहाँ से नीचे निकल जाता है, फिर नीचे कैसे अपने आप डाइजेशन का प्रक्रिया चालू हो जाता है, कैसे वो मशीन हमारे अंदर में जो अ, है वो चालू चालू रहती है। और कैसे हमारा 60,000 ट्राइलियन सेल्स एक्टिव रहते हैं हमको नया बनाने में। कैसे 72,000 नाड़ियां हमारा काम कर रही है। अ, लेकिन हमारा कभी भी समय हमको निकाल नहीं पा रहे हैं इस सब के बारे में सोचने के लिए। तो थोड़ा 2 मिनट सोचिए कि हमारे अंदर कितना बड़ा एक काम एक अदृश्य शक्ति कर रहा है, जिसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो उस शक्ति को प्रणाम करिए। और ये हवा जो आप ले रहे हैं नाक के माध्यम से, यही आपको जीवित रखा है। तो
मन के अंदर में ये भाव रखे, ये गहरी सांस, ये सांसें मेरे अंदर जा रही है, अब मेरे हर एक सेल को एक्टिव कर रहा है, एनर्जेटिक कर रहा है, और मेरे अंदर में जो टॉक्सिन है उसको निकाल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से, मेरे नेगेटिविटी को निकाल रहा है। तो 3 सांसें लेंगे, भरते हैं सांस। शुक्रिया प्रभु जी। छोड़ दीजिए। धन्यवाद। फिर से लीजिए। छोड़ दीजिए। फिर से लीजिए। छोड़ दीजिए। 3 सांसें हम लिए, पवन गुरु, जिसके वजह से हम जिंदा हैं। तो आप जो 5 आपकी फ्रेंड है, वो है पवन गुरु, आकाश पिता, जल पिता, सूरज भगवान, धरती माँ, जो प्रचुर मात्रा में आपको मिल रहा है, अबंडेंसली मिल रहा है, विदाउट कॉस्ट, फ्री में। तो इन 5 को प्रणाम करिए और शुक्रगुजार हो जाइए, क्योंकि आपका शरीर भी ये 5 तत्वों से गढ़ा हुआ है। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। जिन्होंने भी जुड़े हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो कीमती समय अपनी निकाल के जुड़े इस तप सेवा सुमिरन का रास्ता को समझने के लिए, ये गुप्त नवरात्रि क्या है समझने के लिए। तो ये साल में हमारा 4 नवरात्रि आती है। 2 गुप्त नवरात्रि, एक चैत्र नवरात्रि, एक शारदीय नवरात्रि। तो ये जो पहला गुप्त नवरात्रि, जो साल का पहला नवरात्रि, वो आपकी शुरू हो रहा है 19 जनवरी से। आज हो गया 15 जनवरी। माघ महीना का शुक्ल पक्ष का प्रथमा से शुरू हो रहा है। बीच में बसंत पंचमी भी आएगी 23 जनवरी को। तो ये जो गुप्त नवरात्रि है, ये बहुत कम लोगों को पता रहता है। लेकिन ये चारों नवरात्रि में से ये दो गुप्त नवरात्रि जो है, इसकी बहुत महत्व होता है, ज्यादा वैल्यू वैल्यू होता है। लेकिन इसको लोगों को पता नहीं है। संत लोगों ने बहुत करते हैं, और हिमाचल में तो बहुत मानते हैं, क्योंकि हिमाचल पार्वती मैया की मायके है, शिव भगवान जी की ससुराल है। तो वहाँ नवरात्रियों, चारों नवरात्रि को बहुत सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो गुप्त नवरात्रि है, ये 9 दिन का, इसमें प्लैनेट सब, ग्रह नक्षत्र इतनी बढ़िया स्थान पे होते हैं, और हमारा एक ऊर्जा, एक ओरा जो होता है, पॉजिटिवनेस की ओरा, एक वेव, ये साधु संतन को चलती है, क्योंकि उन्होंने सबको ही ये गुप्त नवरात्रि में साधना करते हैं, हवन करते हैं, मंत्र सिद्ध करते हैं। इसीलिए गुप्त बोला गया है, मतलब ये गुप्त रूप में इसका साधना किया जाता है यहाँ। और कोई भी मंत्र के ऊपर जो भी हवन करते हैं या जाप करते हैं, वो करोड़ों गुणा उसकी फल होता है वो मंत्र का। और साधु संत इसमें कोई हवा पे रहते हैं, कोई पानी पे रहते हैं, कोई फलाहार करते हैं और व्रत रखते हैं। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, क्यों ना। ये बहुत महत्वपूर्ण नवरात्रि है। जैसे अभी 16, 17, 18, 3 दिन बचा, 19 से शुरू है। तो जो भी साधक यहाँ जुड़े हुए हैं,
उन्हों को मेरा विनती है, या यूट्यूब में कल भी देखेंगे अगर कोई उनको भी अगर करना चाहेंगे, तो ये 3 दिन पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे आ जाइए, फलाहार पे आ जाइए, फ्रूट्स पे आ जाइए, आग में पका भोजन, दूध दूध से बनी चीजें, ये सब का त्याग कर दीजिए, एनिमल प्रोडक्ट्स का, शहद का, मांसाहार का। और आप अपने आप को पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे ले आइए, ताकि आप नवरात्रि जो 9 दिन है, आप कुछ इसी को बढ़िया से पालन सेलिब्रेट कर पाए। अपने नजदीक रहने के लिए ये एक साधना है ना। आप खुद के लिए टाइम निकालना है, खुद के साथ बात करना है, खुद को देखना है कि मेरा लक्ष्य क्या है, जो मेरा लक्ष्य है उसके लिए मैं कितना काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, है ना। तो मनुष्य जीवन मुझे मिला किस लिए है, ये प्लैनेट में मेरा क्या काम है, ये अर्थ प्लैनेट में मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, मैं जी रही हूँ, मैं जी रहा हूँ, तो किस वजह से। ये सब कभी आपने सवाल नहीं किए होंगे। आपकी इच्छा क्या है, आपकी सपना क्या है, आप चाहते क्या है, मनुष्य जीवन का चाह क्या है। थोड़ा कॉपी पेन अगर है तो कॉपी पेन में लिखिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अगर लिखेंगे नहीं तो आपका माइंड कंसंट्रेट नहीं होगा, मतलब आप एक जगह में नहीं स्थिर रह पाएंगे, क्योंकि पर डे 60,000 थॉट्स क्रिएट होती है। तो 60,000 थॉट को नियंत्रण करना आसान नहीं है उसको। तो उसी 60,000 थॉट के ऊपर नजर हम नहीं रख सकते इतनी। लेकिन आपको क्या वजह है, क्या चाहते हैं, अपने जीवन का लक्ष्य क्या है, चाह क्या है, सपना क्या है, इच्छा क्या है, क्या, मतलब लिखिए जो भी है आपको। आपका इच्छा है मैं पैसा कमाना है, आपका इच्छा है मैं मुझे नौकरी करना है, आपका इच्छा है कि मैं पर मंथ 1 लाख कमाऊं, कि पर मंथ में 2 लाख कमाऊं। तो ये इनकम जो करेंगे, करोगे क्या, मतलब सब अपने बारे में सोचिए, थोड़ा टाइम निकालिए। हम खाली दौड़े जा रहे, जोड़े जा रहे, सवेरे हुआ शाम हुआ, यूं दिन तमाम हुआ। सवेरे हो रहा है शाम हो रहा है, सवेरे हो रहा है शाम हो रहा है, सवेरे हो रहा है शाम हो रहा है। तो आप कर क्या रहते हो दिन भर में, आप क्या करते हो, कितना टाइम आप अपने लिए देते हो, कितना टाइम अपने साथ रह के वो सुमिरन को टाइम देते हो। तो ये जो 9 दिन मिला, ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने साथ रहना है, और अपने आहार को प्राकृतिक आहार पे लाना है। क्यों ना, ये जो मन है ना, मन बहुत चंचल है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान आहार के बारे में बहुत बताए हैं कि सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। तो आप कौन सा आहार लेना चाहते हैं। सात्विक आहार मतलब सत्व तत्वों से भरा हुआ, सत्व तत्वों से भरा हुआ आहार कौन सा है, जौन सा आहार में प्रभु का पका शक्ति है, प्रभु ने जिसे बना के दिए उसको उसी स्वरूप में अगर आप ग्रहण कर रहे हैं, तो उसमें सत्व तत्व भरा है, सात्विक है। लेकिन अगर प्रभु ने जो बनाए उसको अगर आपने अपनी जीभ का स्वाद के लिए आग में चढ़ा के मसाला, नमक, चीनी, गुड़, इस सब के सहारे हम खा रहे हैं सब चीज को, तेल, तड़का, हींग, जीरा, जो भी आप यूज करते हैं,
अगर उसके सहारे खा रहे हैं, अगर एक बार आग में चढ़ गया तो सात्विक तो नहीं रहा, सत्व तत्व तो नहीं रहा उसमें, वो डेड हो गया, वो मृत हो गया, उसका लाइफ नहीं है। आप लाइफ है, तो आपको लाइफ फूड खाना है। तो अगर आप आहार सही रखेंगे तो ये, क्योंकि ये भोजन से ही आपका शरीर बन रहा है, जब तक ये प्लेट में पड़ा है वो भोजन है। जब प्लेट से आपके अंदर चला जाता है, वो आपकी शरीर बनाता है, वो आपकी मन बनाता है। तो इसके लिए आप थोड़ा सावधान रहना है कि ये 9 दिन, कम से कम 9 दिन तो यूं चला जाएगा, यूं एक 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 दिन करके यूं चली जाएगी। तो आप संकल्प करिए, आप करोगे कैसे, क्या आहार लोगे? क्या आग में पका वाला भोजन जो लेते हैं गुप्त जैसे नवरात्रि में कुड्डू की आटा की पूरी, कुड्डू की आटा की परोठे, कुड्डू की आटा और सिंघाड़ा की आटा की सीरा, ऐसे बहुत सारे चीजें लोग लेते हैं, है ना। आलू की सीरा, आलू की सब्जी, साबूदाना की पकोड़े, साबूदाना की खिचड़ी, ये खाना है। या कितने लोगों को तो पता भी नहीं है गुप्त नवरात्रि का, वो तो वही रोटी खाएंगे, सब्जी खाएंगे, ऐसे खाएंगे। लेकिन आपको पता लग गया कि गुप्त नवरात्रि है और इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, महत्वपूर्ण है ये हमारे जीवन को सही दिशा में लेने के लिए। तो ये 9 दिन क्या आप ऐसे खाएंगे फलाहारी, नमक डाल के, सिंधा नमक डाल के खाएंगे, कि 9 दिन नमक छोड़ देंगे? क्या 9 दिन नमक छोड़ के रह सकते हैं आप? ये नमक जो है मन को बहुत चंचल करता है। जब हम नमक खाते हैं, उसी के बल से हमारा जीभ इच्छा करता है कि ये भी खा लूं, वो भी खा लूं, ये भी खा लूं, वो भी खा लूं, वो भी खा लूं, वो भी खा लूं, खा लूं खा लूं खा लूं। तो आप क्या नमक को 9 दिन छोड़ पाएंगे? जितने लोग में जुड़े हैं, मैं उनको सवाल कर रही हूँ, यस नो में जवाब तो आना चाहिए, है ना। कमेंट बॉक्स में जवाब आ जाना चाहिए, चैट में। क्या 9 दिन आप नमक छोड़ सकते हैं? जो 19 तारीख से 27 तारीख है, 9 दिन, क्या 9 डेज हम सिंधा नमक हो, काला नमक हो, सफेद नमक हो, क्या 9 दिन छोड़ सकते हैं? क्या 9 दिन हम चीनी को छोड़ सकते हैं, है ना। तो ये आप सवाल करिए, क्या मैं 9 दिन छोड़ सकता हूँ चीनी, 9 दिन छोड़ सकता हूँ नमक? जो चीज हमको, हमारे लिए जरूरी नहीं है, क्या ये सब चीज छोड़, मैं 9 दिन क्या दूध चाय छोड़ सकता हूँ, दूध से बनी चीजें? क्या मैं 9 दिन सिर्फ फ्रूट पे रह सकता हूँ? अपने आप को सवाल करिए। बहुत आसान है, 9 दिन फ्रूट्स पे रहना बहुत आसान है। जिन्होंने बहुत आंसर दे रहे हैं उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ, उनको बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने, उनके मन में आया कि यस, हम छोड़ सकते हैं। तो बहुत ब्लेसिंग उनको, मैजिक डस्ट उनके ऊपर। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो 9 दिन आप किसी भी तरह बहुत मजे मजे से, आराम आराम से, मजे मजे से करेंगे। वाह, अपने आप को शाबाशी देंगे, वाह वाह वाह। 9 दिन फलाहार पे रह पाई, वाह वाह वाह। 9 दिन नमक छोड़े, वाह वाह वाह। करके देखिए, मजा आएगा। आप ना चार्ट बना दीजिए, ऐसे नंबर 9 तारीख, 19 जनवरी को आप किस में करोगे, फ्रूट्स पे करोगे या जूस पे करोगे? 19, 20, ऐसे टेबल, चार्ट टेबल बना दीजिए। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। फिर उसमें देखिए आप 3 दिन किस पे रह रहे हो, 3 दिन किस पे रह रहे हो, 3 दिन किस पे रह रहे हो। ऐसे भी कर सकते हैं 9 दिन को। मैं, कोई ऐसे भी कर सकता है, 3 दिन में किन्नू जूस पे रहूंगा कंटिन्यूअस, जब भी भूख लगे मैं किन्नू खाऊंगा, जब भी भूख लगे मैं किन्नू जूस पीऊंगी, जब भी भूख लगे मैं किन्नू ही लूंगी।
ऐसे भी कर सकते हैं 3 दिन। और 3 दिन कोई जब भी भूख लगे मैं पाइनएप्पल जूस लूंगा, पाइनएप्पल खाऊंगा, पाइनएप्पल जूस लूंगा, ऐसे भी कर सकते हैं। और 3 दिन जब भी भूख लगे मैं नारियल पानी ले सकता हूँ, नारियल पानी पीऊंगा, नारियल पानी पीऊंगी, नारियल पानी। या जब भी भूख लगे मैं 3 दिन नींबू पानी ले सकते हूँ। या जब भी भूख लगे मैं हवा भी ले सकती हूँ। मतलब आपके आपका मन को कमांड देना है, आप करेंगे किसमें? 3 दिन एकाहार करेंगे कि ऐसे जब भी भूख लगे खाली जूस भी ले सकता हूँ? कभी पाइनएप्पल, कभी अनार का जूस, कभी गाजर की जूस, ऐसे भी ले सकते हैं। तो आप डिसाइड करना है कि मैं 9 दिन को कैसे सेलिब्रेट करूंगा और इससे करके क्या करूंगा। उसमें जब मैं इससे प्राकृतिक आहार पे रहूंगी या रहूंगा, या मैं 9 दिन फ्रूट्स पे रहूंगा। जब भी भूख लगे फ्रूट्स, भूख लगा किन्नू एक टाइम में किन्नू खा लेना, फिर भूख लगा दूसरी टाइम में अंगूर खा लिए, फिर भूख लगा तीसरी टाइम में पेट भर के पपीता खा लिए, फिर भूख लगा चौथे टाइम में पेट भर के चीकू खा लिए। तो देखिए ना आप किस पे करेंगे। फ्रूट पे तो बहुत आसान है, जब भी भूख लगा पेट भर के फल खा लो, मीठे मीठे फल, मीठे मीठे खाओ, मीठे मीठे बोलो। तो आप डिसाइड करें कि आप किस में खाएंगे, किस पे करेंगे। फल पे तो बहुत आसानी से नमक की जरूरत, नमक भूल ही जाएंगे फल खाएंगे जब। मीठा फल पे क्या नमक की जरूरत पड़ेगी। तो आप तो फल पे तो आराम से कर लेंगे, है ना। लेकिन साथ में संजीवनी क्रिया एनिमा भी करना है, क्योंकि हम रसाहार पे रहे चाहे फलाहार पे रहे, चाहे एकाहार पे रहे, चाहे निर्जल उपवास करे, चाहे जलाहार करे, चाहे नारियल पानी में रहे, चाहे नींबू पानी में रहे, लेकिन एनिमा मस्ट करना है। क्योंकि आप आपकी बॉडी को समय देते हो सफाई करने के लिए, जीवनी शक्ति को। तो सफाई तभी होगा जब आप संजीवनी क्रिया एनिमा भी करेंगे। साथ में लंघन भी करना है। लंघन क्या है? ना खाना ना पीना। संजीवनी क्रिया एनिमा करने के बाद जितने घंटे आराम से कर पाएंगे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे करना है। फिर अगर आप लोगों ने आग में पका हुआ भोजन खाए हो और खा रहे हो, तो आपको डिटॉक्स जूस भी लेना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे जैसे प्राकृतिक आहार पे है, 7 साल मेरे को हो गई, हमको डिटॉक्स जूस की अब जरूरत नहीं है क्योंकि हम स्वस्थ हैं। लेकिन आप अगर आग में पका भोजन खा रहे हैं तो जरूरत पड़ेगी, तो वो भी लेना पड़ेगा। तो देखिए देखिए कैसे करेंगे आप। तो एक दिन उपवास, एक दिन जूस, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। या आप एक दिन वाटर फास्टिंग, एक दिन फ्रूट, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपका मन को देखना है, आपका स्थिति को देखना है और फिर करना है। लेकिन करने के लिए तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। मन को कमांड दे दीजिए अभी से। अरे गुप्ता नवरात्रि इतनी बढ़िया टाइम है, और इसके साथ करके क्या करना है, अपनी मन को देखना है, अपनी विचार को देखना है। ये जो मैं 9 दिन रहा, तो मेरा मेरा मन कैसा बोल रहा है, कितना शांत है, विचार क्या आ रहा है। साथ में अपने साथ रहना है, जितना हो सके मौन रहना है, जितना हो सके। कुछ एक नियम नियम, मतलब 9 दिन में कुछ नियम। कोई विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कर सकते हैं 9 दिन, कोई रामायण पाठ कर सकते हैं 9 दिन, कोई सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं 9 दिन। कुछ एक नियम बांध लेना, और ऐसे टाइम भी बांध दोगे तो अच्छा है। अगर आप हनुमान चालीसा कर रहे हो, 9 दिन में हनुमान चालीसा करूंगा तो 3 बारी करूंगा। 3 टाइम बांध लीजिए, सवेरे 6 बजे, फिर 12 बजे दोपहर का, फिर शाम को 6 बजे। ऐसे 3 टाइम मान लीजिए। क्यों ऐसे में क्यों बोली, कुछ ऐसे पाठ करने के लिए क्यों बताई?
पाठ करने के लिए इसलिए बताई कि आपका मन थोड़ा अपने साथ रहेगा, खुद थोड़ा सा भजन के तरफ जाएंगे। तो ऐसे कुछ पाठ रख दीजिए तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो 9 दिन करिए गुप्त नवरात्रि। प्राकृतिक आहार का चमत्कार देखना चाहते हैं आप? अगर देखना चाहते हैं तो जरूर करिए, साथ में एनिमा। और जिनको क्रोनिक डिजीज है उनके लिए तो ये 9 दिन एकदम बहुत बढ़िया रामबाण है उपवास करने के लिए और एकाहार करने के लिए। नहीं तो एकाहार करिए जितना हमारा कैंसर साधक है। बहुत लोग गुप्त नवरात्रि में उपवास रखते हैं, निर्जल उपवास रखते हैं, एकाहार करते हैं। सचिन जी करे थे गुप्त नवरात्रि में 9 दिन का निर्जल उपवास। सुरेश बेटा करे थे, मैं करी थी, ऐसे बहुत है गुप्त नवरात्रि में 9 9 दिन उपवास करने वाले। गोपाल शर्मा है जो कैंसर से विजय प्राप्त करे, वो भी करे थे। लेकिन ऐसे ये करे थे बोल के आप करना, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। मतलब आप कुछ नियम बांधिए कि आप भी कुछ कर सकते हैं, है ना? तो अपनाइए इसको, और फिर देखिए क्या रिजल्ट आता है और क्या मन का स्थिति होता है, क्या हमारा आत्मोन्नति होती है, क्या मन में शांति आती है। तो हमारा देखिए, हमको तो बहुत मजा है। हमारा तो शिविर है हरिद्वार में, हरिद्वार श्यामपुर कांगड़ी एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का सेंटर पे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का शिविर गुप्त नवरात्रि में 19 जनवरी 2026 से 27 जनवरी 2026 तक। वाह 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 वाह, क्या बात है! मौका ही मौका, मौका ही मौका। मौका में चौका लगाएंगे क्या आप? तो बहुत लोग तो चौका लगा लिए और भी थोड़ा सा सीट बची है। अगर आप चौका लगाना चाहते हैं तो अंकित मलिक जी के पास नाम रजिस्ट्रेशन कर लेना यहाँ पे। और फिर आनंदी माँ के साथ मजे करना है, मस्ती करना है, आनंद में रहना है, तो आ जाना। तो ठीक है, शुक्रिया। नाम लिखाना अगर आपको आना है। फायदा उठाइए इसका। फिर कब शिविर होगा फिर में हम बताएंगे, फेब्रुआरी में भी रखेंगे। तो लेकिन ये 9 दिन तो बहुत मौका है, ठीक है? अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, अमित मलिक जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। कौन हाँ जी, फोन आ बोलिए। आनंदी माँ को नमस्कार। नमस्ते, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं मैडम, माँ बहुत अच्छे हैं। वाह, घर क्या बात है। घर पे आके भी फॉलो कर रहे हैं मुझको। हाँ और हाँ हाँ। समय ही समय बच रहा है, समय ही समय। आने की टेंशन ही खत्म हो गई। अभी की टेंशन खत्म हो गया, समय ही समय। पहले ऑफिस जाने के लिए पहले मगर खाना खाने जाए या ऑफिस में जाके अटेंडेंस लगा के खाना खाने जाए। अब वो टेंशन ही खत्म हुई। 11 बजे जाके अपना जूस पियो और अपने ऑफिस में आके बैठ जाओ। अब समय ही समय हो रहा है। पूरा मौज आ रही है। और हाँ, स्वास्थ्य भी बिल्कुल अच्छा हो रखा है। बस एक एक प्रॉब्लम यही हो रही है कि ऑफिस में जाते हैं जब, तो वहां पे एनीमा नहीं हो पा रहा। वैसे तो मैं डाइट को फॉलो कर रहा हूँ, मगर एनीमा नहीं हो पा रहा वहां पे 3 दिन। सवेरे शाम का कर लेना। वही कोशिश करता हूँ उधर। बाकी सवेरे और बहुत। शाम को करना है, जैसे रात को सोने से पहले कर लेना। जी। हम्म। तो बाकी तो सब बहुत अच्छा चल रहा है। ये वाह बच्चे वाह, सब क्या बात है, ये क्या बात है। मस्त करो। नमस्ते। भगवान जी दर्शन दे दिए। छोटे बच्चे के रूप में। ताऊ जी कृष्ण, नमस्ते। गौर नमस्ते। bless you, खुश रहो। दूध छोड़ गौर दे। गौर गौरव जी बैठे हुए हैं, ये ताऊ जी को नमस्ते भी कर रहे हैं साथ में, देख के फोटो। अच्छा,
नहीं, हमें तो माँ 5-7 दिन आके बस ऐसा जीवन सा बदल गया। बाकी ऑफिस में जिस दिन हमारी एंट्री हुई, एक 7 दिन के बाद तो सब जाके सब कहने लगे, रे आज क्या चमक रहा है भाई तू तो। मगर ये सब माँ का आशीर्वाद है, चमक। बड़ा अच्छा लग रहा है अपने आप में भी। और ये हम्म शरीर को सांस सी आ गई। नहीं से ऐसे हर हम्म टाइम टाइट सा रहता था, बस जैसे कि दम सा घुटने वाला है। बड़ा मजा आ रहा है। और इस नवरात्रि भी मैं बिल्कुल फॉलो करूंगा। 3 दिन जैसे आपने कहा, एक आहार पे, एक दिन हम्म नारियल पानी, 3 दिन नारियल पानी, और 3 दिन देखेंगे नींबू पानी पे निकालेंगे। कोशिश हम्म। करेंगे। नहीं तो 3 दिन कोई और जूस भी ले सकते हैं ऐसे। जी आप अगर शरीर में स्वस्थ हो तो गन्ना जूस भी ले सकते हो। अगर आपको बिल्कुल। कोई भी क्रॉनिक ये नहीं है तो गन्ना जूस जी ले लीजिए, है ना। या 3 दिन अपने जैसे अनार है, एक दिन अनार, एक दिन अनार का जूस भी ले सकते हैं, एक दिन पाइन किन्नू का जूस ले लिए, एक दिन अंगूर का जूस ले लिए। मैंने एक बार ऐसे करी थी जी नवरात्रि कि 9 दिन को मैं एक 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 दिन का मनोहार एकाहार करी थी। कि जी एक दिन पूरा भूख लगे अनार अनार का जूस ली, जी या अनार चप की रस लेके छोचा फेंक ली। एक दिन जी। काले अंगूर पे कर दी, फिर हम्म। एक दिन ने हरा अंगूर पे कर दी। जी। ऐसे करके करी थी ऐसे। आप ऐसे भी उसमें कर सकते, सुबह एक एक दिन। मतलब दिन में और शाम के टाइम बस खाली एक ही आहार ले। हाँ, उसमें डिटॉक्स जूस की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये जो एकाहार करते हैं यही सफाई कर देता है। जी अगर आप तब भी भूख लगा, जब तब आप मतलब सोचिए अभी किन्नू का कर रहे हो तो जब भी जी भूख लगा आप किन्नू खा लिए, फिर जब जी भूख लगा किन्नू खा लिए, फिर जी एक बार भूख लगा किन्नू खा लिए। तो एक दिन किन्नू पे करके देखना है, उस पे भी सफाई हो जाएगी। और बिल्कुल। उसमें भी होती है बॉडी ना, जब एकाहार करते हैं तब बॉडी बहुत तो बढ़िया सफाई कर देता है, जी सफाई होती है। तो आप बिल्कुल। ऐसे भी एक एक दिन का भी कर सकते हैं, या दो दो दिन का, या तीन तीन दिन का, जैसे आपकी बॉडी जी आपसे करना है। जी जी बिल्कुल। आपका आशीर्वाद अगर रहेगा तो बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएंगे। जब एकाहार करते हैं ना तब भी जी डिटॉक्स आती है। डिटॉक्स सिम्टम मतलब बॉडी में जलन हो जाती है, छाती में जलन हो जाती है, कभी बॉडी निकालना चाहता है, कभी कहीं दर्दें भी हो जाती है। तो जी उसमें घबराना नहीं है। जब जी जलन होगा या कुछ ऐसे होगा या उल्टी सी लगेगी तो बमन क्रिया जरूर करना। जी जी जैसे एनिमा करने के बाद बमन क्रिया करना है। जी बमन क्रिया कर सिर निकाल देना है, मतलब ऐसे। जी और जैसे ऊपरी आंत की सफाई ना बमन क्रिया से होती है, नीचे का तो संजीवनी क्रिया एनिमा करते हैं, लेकिन जी ऊपरी आंत की सफाई उससे होगा। अगर जी ऐसा कोई सिम्टम आया, अगर नहीं है तो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जी अगर आपको आ रहा है ऐसे, थोड़ा सा उबकाई सा आ रहा है, कड़वा जी सा मुंह लग रहा है, कितना ना कि जब हम पूरी तरह ऐसे में आते हैं ना किसी भी माध्यम से हमारा गंदगी को निकालने की प्रयास करेगा। जी तो कभी कड़वा भी लगेगा, कड़वा लगने जी से निकाल देना है पानी पी के। जी हाँ, धन्यवाद। बहुत अच्छा रहेगा। हाँ। जी वाह। अच्छा बात करके ठीक है। दर, दर्शन करने आएंगे वहाँ 19 तारीख में, शायद हम आपके दर्शन करने आएंगे। पक्का आना जी आना। जी हाँ, वाह। ठीक है, धन्यवाद। गॉड बेटा खुश रहो बेटा। कहाँ तक क्या गिर गया? हाँ जी, किसी और साधक का कोई सवाल हो या सालू भी अपना अनुभव जुड़ी। शेयर करना चाहता हूँ। हाँ जी गौरव जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सालू को भी बाद में करना। कहाँ गौरव का दर्शन तो हुआ नहीं। गौरव जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्लीज अनम्यूट सर। कौन है? विनोद जी बोल रहे हैं, ये कौन है? विनोद सैनी। हाँ जी विनोद जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
हाँ जी, बोलिए। हाँ, थैंक यू, मुझे म्यूट किया आपने। तो मैं बड़ा आई एम वेरी एक्साइटेड टू ज्वाइन दिस कैंप, जो आपने रजिस्ट्रेशन भी अंकित दी, तो आई एम थैंकफुल। और अभी माता जी को सुना तो बहुत अच्छा लगा, बड़ी प्रेरणा मिली इनसे। तो अब होपफुल कि मैं भी सब ये अचीव कर पाऊंगा जैसे जैसे इन्होंने, और बड़ा इन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया, बड़ा आसान बना दिया इसमें। सबसे अच्छी बात माता जी ने जो बताई कि नहीं है, ये नहीं कि बस ये कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, कि जिस चीज पे आप एडजस्ट हो सकते हो, जैसे एक आहार, जिस दिन कुछ ले लो कुछ ले लो, बड़ा ही कन्वीनियंट सा सिस्टम है। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अंकित जी का, जिन्होंने मुझे रजिस्टर किया। तो ट्रेनों तो में रश पर किसी न किसी आप तरीके से होगा। मुझे जम्मू कश्मीर से आना है। वाह जी वाह, क्या बात है। आपको ठंडे में रहने की आदत है मतलब जम्मू कश्मीर में। पर तो बहुत हम्म, पड़ी है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ी है, बहुत हम्म, खतरनाक। तो 2 डिग्री टेम्परेचर मिनिमम गया है जम्मू में, और कश्मीर में 3.5 डिग्री गया है। उल्टा ही हो गया नेचर का सिस्टम, हम्म, डिग्री सेंटीग्रेड बहुत- से। तो वहाँ हाँ। तो थोड़ा प्लेजेंट ही होगा, इससे तो प्लेजेंट यहाँ हरिद्वार पूरा प्लेजेंट होगा, हिमाचल में हमारा है उतनी। आप जितना बोल रहे हो हिमाचल में है। यहाँ तो सूर्य देवता दिखाई नहीं दिए ना 20-25 दिन, उस वजह से। हम्म, अगर दिन में धूप अच्छी होती है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, नहीं दिखाई दी है, तो मतलब उम्मीद करते हैं कि वहां तो धूप अच्छी हो। कुछ तो दिन। हम्म, आपके आशीर्वाद से सब ठीक होगा। हम भी अपने इश्यूज हैं, हमारे हेल्थ इश्यूज से बाहर आएंगे, और हम भी बहुत स्वस्थ बनेंगे। स्वस्थ बनेंगे नहीं, स्वस्थ हो गए। जो ये आ नहीं नहीं, गए वो स्वस्थ हो आपकी गए। आपकी आपकी ये वीडियोस, आपकी अब इस ज्वाइन करके बहुत प्रेरणा मिली है मुझे। हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं। डिफिकल्टी है क्योंकि इस वक्त एसी तो बड़ा मुश्किल मिल रहा है, पर स्लीपर में तो ट्रैवल नहीं कर सकते, हवा भी खुली होती है। तो फिर भी किसी ना किसी तरीके से मैं पहुंच जाऊंगा। थैंक यू, आइए, बहुत अच्छी बात है आपका स्थान। बहुत बहुत शुक्रिया माता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके दर्शन भी करने हैं, आपसे आशीर्वाद भी लेना है, और आपके अरे, आशीर्वाद ठीक होगा दर्शन सब। तो अपने अंदर करना है। हम भी उन्हीं का बच्चे हैं, अभी भी उन्हीं का बच्चे हो। ये तो बहुत ये तो बहुत आपकी ह्यूमिलिटी है, और बहुत आप इतना इतनी ऊंची जगह पे पहुंच के इतना ज्ञान हासिल करके फिर भी आप बराबर हो। यही आपकी अनुकंपा है, यही आपकी मैग्नैनिमिटी है, यही आपकी ग्रेटनेस है। बहुत अच्छी बात है। बढ़िया, आइए, बहुत ही वेलकम आपको। मैं पहुंच जाऊंगा, मैं किसी भी तरीके से पहुंचूंगा। ट्रेन रिजर्वेशन की प्रॉब्लम है, कुछ भी किसी भी तरीके से मैं पहुंचूंगा। जब हमारा इच्छा होती है ना, हाँ तो प्रभु फिर पहुंचाता है। अगर हाँ, हम चाहते हैं कि मैं पहुंचूं, बस यूनिवर्स इतनी, मतलब हमारा दोस्त है ये, जो भगवान बोलते हैं, अदृश्य शक्ति बोलते हैं, जो भी है ना आपके अंदर में चल रहा है, मेरे अंदर चल रहा है, बाहर चल रहा है, मैं अंदर चल रहा है। वो जो शक्ति है वो हमारा एक दोस्त है, फ्रेंड है। वो हमारा सब बात, क्योंकि हम ही है वो है। जब हम चाहते हैं कि हमको जाना ही है, तो अपने आप बस आपको बस जाना है। मैं यही चाहता हूँ, जो चाहते हो उसको खाली बोलते रहो, मुझे जाना है, मैं जा रहा हूँ, मैं पहुंच गया हूँ। ऐसे इमेजिन करते रहो, मैं जा रहा हूँ, मुझे मुझे गाड़ी मिल गया है, मैं अच्छी से पहुंच रहा हूँ, मैं पहुंच गया हूँ। मैं जिस उद्देश्य के लिए जा रहा हूँ वो मेरा सब प्राप्ति हो रही है, प्रेजेंट टेंस में। ऐसे बोलते बिल्कुल रहो। बिल्कुल अपने सही। आप कुछ ईश्वर रीअरेंज करता है सब चीज। वे देयर ए विल देयर ए वे। जहाँ हिम्मत है आप में, तो वो रास्ता भी भगवान बनाता है। हाँ जी। और संकल्प शक्ति बहुत बड़ी होती है। संकल्प ले लिया पहुंचना है, तो बस भगवान पहुंचाएगा वहां। और रास्ता निकाल देते हैं। जी, हाँ हाँ, भगवान भगवान रास्ता निकालते हैं। हाँ, वही वन देयर इज ए विल, देयर इज ए वे। विल वे, हाँ। बहुत मत बढ़िया। आपको सुना पहली बार, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत प्रेम दिया, सब साधकों को, सबको अपना आशीर्वाद दिया।
बस वही बना रहे तो बस सब ठीक हो जाएगा। ये आपका ये है, आप लोगों ने आते हैं तो हमको कुछ सेवा की मौका मिलता है। मैं भी सोचती हूँ कि ये देखो भगवान की क्या, ये जो जूम सेशन है, ये जूम मीटिंग है, ये एक ऐसा एक ब्लेसिंग है हमारे, हम सबको ये भी एक ब्लेसिंग है कि हाँ। हम घर भी कनेक्ट हो पाते हैं, एक दूसरे के साथ रू हो पाते हैं, एक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो पाती है ना। तो ये मुझे ऐसे लगता है कि इससे बड़ी सेवा कुछ, मुझे इससे बड़ी सेवा कुछ भी नहीं लगता। जैसे मेरे को लगता है कि अगर मेरा जीवन किसी का काम आ गया, चाहे जूम के माध्यम से हो, चाहे मोबाइल के माध्यम से किसका फोन आया तो मैं उसको इस रास्ता बता दी, चाहे मेरे इधर सेंटर पे आके कोई कर रहे हैं उनको समझा दी, तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन, आज का दिन मेरा बहुत सफल हुआ। काल का तो काल देखा जाएगा, जिंदा होंगे तो काल का भी वही होगा, लेकिन आज का जीवन मैं अगर किसी का काम आ पाई, एक सही सत्य का मार्ग जो एकदम सिंपल सहज जीवन जीने की रास्ता जो हम्म। दिखा पाई, तो इससे बड़ी काम और कुछ भी नहीं है। अभी इस ऐसे। शिविर की खूबसूरती है माता जी कि हम आपकी इन बातों से भी प्रेरणा लेके हम आप हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं। हमें जब ये बात बताएंगे कि जिस दिन हमने कुछ अच्छा कार्य किया, अच्छा कर्म किया, तो क्या बता रही हैं कि हमने कार्मिक अकाउंट में कुछ अपने में ऐड किया, तो वही हमें आपसे सीखना है। आप हमारी एक रोल मॉडल हैं। तो शिविर के अलावा दवाइयों छूटना, बीमारियां ठीक होना वो अपनी जगह, लेकिन ये तो जो आप ज्ञान है जीवन हमें। को कैसे खेले, क्या करें, अपने पे कैसे काम करें, ये सब चीजें यहाँ पे थोड़ा विस्तार से बताते हैं। थिंकिंग कैसे चेंज करें, कैसे मैनकाइंड के लिए कुछ ना कुछ करते रहें, यही सीखना है आपसे। ये भी जी। सीखना है, बाकी सब कुछ। आपका जी। आशीर्वाद हम हमारे हैं तो भगवान की कृपा से सब ठीक। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं नहीं, आप हैं ही इसके काबिल, अपना इतनी सेवा कर रहे हैं आप तो। जमीन पे आप भगवान का अवतार हैं जो इतनी सेवा कर रहे हैं आप। बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब किसी और को। हाँ जी गौरव जी, बोलिए। गौरव का अनम्यूट नहीं हो पा रहा है शायद। गौरव जी। सालू को करना, सालू हाँ भी जी, थी। शालिनी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। प्रणाम। प्रणाम, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो। वाह क्या बात है, बढ़िया। हम्म। बढ़िया मुझे। आप, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया बेटा, आपको देख के और बढ़िया। 19 तारीख को सभी साधक आपके पास आ रहे हैं सुन के तो मन तो वहीं चला जाता है। कोई नहीं, फिर जैसा जैसे टाइम मिलेगा आती रहेगी, है ना। शरीर यहाँ होता है अब लेकिन मन पहुंच जाता है आपके पास। वही नहीं, वैसे जूम में भी ऐसे भी कनेक्ट कर पाएंगे आपको, जैसे प्रोजेक्टर में जैसे लगा के ना, हाँ ऐसे जी। भी कि आप अपना सेवा दे सकते हो, है ना। वहां पर आके सभी साधक देखो माँ जुड़ते हैं नए नए, और हम्म। अपना कर रहे हैं जैसे आपने बताया, तो बहुत अच्छा लगता है। ग्रुप में सब अपनी फोटो डालते हैं सारे जूस की, कि वो कैसे अपना कोई नारियल पानी ले रहा है, कोई ग्रीन जूस बना रहा है, कोई गाजर चुकंदर का ले रहा है। तो अच्छा लगता है माँ, देखो सब मिलकर कर रहे हैं, और एक हम्म। दूसरे का देखकर भी थोड़ा प्रेरणा मिलती है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, कुछ नया जूस मिल जाए, या किसी को देखकर प्रेरणा मिल जाती है कि अनार का जूस पी रहा है, तो किसी के माइंड में ही नहीं आता है, वो सोचता है सिर्फ गाजर चुकंदर या किन्नू ही है, तो कुछ नया मिल जाता है। वही तो, जैसे देख के भी बहुत प्रेरणा मिलती है ऐसे। इस बार जैसे हरिद्वार शिविर का जो पहला देखो, साल का पहला शिविर हुआ हरिद्वार वाला, अब बहुत अच्छा हुआ।
जो हाँ जी। ग्रुप यहाँ जुड़े बहुत ही अच्छे लोग जुड़े और अच्छे तरीके से कर ही रहे हैं। वो उनका मतलब मन ही हो गया कि हम इस पे चलेंगे, है ना। यंग यंग है ना। और कोई भी उनको खोने की इतनी नहीं है, लेकिन उनका मन बन गया कि हम हम्म, करेंगे ही इस रास्ते पे। तो ये बहुत ही अच्छा गया ये शिविर। जैसे ये भी अच्छा जाएगी, मुझे विश्वास है, क्योंकि ये 2026 में मेरे मन में ये आया है कि प्रभु की कृपा से मेरे को विश्वास है कि मैं हर महीने 2 शिविर मेरे मन में आया है कि मैं लूंगी। चाहे 25 लोगों का हो, चाहे 30 लोगों का हो, जैसे जैसे जहाँ पे सुविधा होगी उस हिसाब से लेना है। तो हिमाचल में भी जब पहुंच जाऊंगी वहां पे भी महीने में 2 रखूंगी। और अगर हरिद्वार खुला रहा तो हम कनेक्ट कर लेंगे, जैसे ऑनलाइन में भी हो पाएगा ऐसे। हम्म, तो मन में आया है कि 2026 में कुछ नया मतलब हो, जिसपे लोगों को मतलब और ज्यादा एक्टिव कर पाए, प्रेरित कर पाए इस रास्ते के लिए, ऐसे कईयों को संकल्प। तो रास्ता ही नहीं पता है। जैसे अगर हम्म, आपकी ये एक जो कोशिश है बहुत अच्छी होगी माँ, क्योंकि कई लोग तो जानते ही नहीं है कि रास्ते भी होते हैं, क्योंकि वो हम्म, उलझे हुए हैं अभी, उनको एक सही मार्ग पता ही नहीं होता है। क्योंकि हमें हम्म, भी जान, अगर हमने नहीं जाना है किसी चीज को तो हम नहीं कर पाएंगे। हम चाहे हम्म, कितने, आज की जो पढ़ाई है, जो मेडिकल है, उसी में ही हम फंसे रह जाते हैं, हमें एक सही रास्ता नहीं मिल पाता है, अपने से हम्म, बाहर नहीं निकल पाते। जो अब जो साधक आए थे वो देखो माँ, उनकी लगन, प्रैक्टिस और लगातार वो उस चीज को कर रहे हैं, तो उनको सोल्यूशन भी मिलेगा। हम्म, तो जो हम्म, प्रैक्टिस और लगातार आपने बताया, वो अगर सभी साधक करेंगे और वो अपने जो भी पाना चाहते हैं वो आराम से पा सकेंगे। और आपने जो हर महीने 2 शिविर रखने का किया है तो बहुत ही अच्छा है माँ। हम भी हम्म। अपना ऊपर और सब स्टेटस पे और, हाँ ये भी जी। है कि ये सुरेश भट्टा का जो संकल्प था कि मैं निशुल्क ही करना है, तो यही मन में आया कि हम निशुल्क ही रखेंगे। और 2 बैच जरूर लगाएंगे ताकि लोगों को इससे कुछ प्रेरणा मिले और इस रास्ते पे चल पाए, इसके लिए। हम भी हम्म, स्टेटस पे या ग्रुप में कहीं भी और अपने इंस्टा पे या उन पर जरूर लगाएंगे, ताकि लोगों को रास्ता तो मिले, क्योंकि बिना रास्ते के भी लोग बहुत भटक रहे हैं और सही मार्ग का पता ही नहीं है माँ। तो ये तो हम्म, आपकी बहुत अच्छी पहल है माँ। और हम्म, हमें भी बहुत, आपने बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कहा, क्योंकि आपका एक प्लस पॉइंट ये हो गया कि आप हरिद्वार आए, तो लोगों को भी ये हुआ कि भी हिमाचल बहुत दूर है, तो अब उन हम्म, लोगों को भी मौका मिल पाएगा जो हरिद्वार इजीली आ सकते हैं। और हम्म। उधर और वालों को तो है ही माँ। में ना थोड़ा सा हो जाती है। अभी जैसे 1-2 दिन रहेगी, फिर तो मौसम सभी मौसम अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगता है। हाँ तो ये आता है, हमको कुछ दे के जाता है मौसम। हर मौसम में कुछ ना कुछ नया चीज खाने को मिलता है, फ्रूट से, वेजिटेबल से, है ना। तो हाँ जी। एवरी चीज हमारा गुड है। जब भी मुझे लोग बोलते हैं आज तो बहुत ठंड है, आज तो बहुत ठंड है, मैं बोलती हूँ वाह क्या कमाल का ठंड है, वाह क्या मजा आ रहा है। जब बिल्कुल ऐसे माँ, हम मजा है। क्योंकि अगर ये ठंड नहीं होती तो गाजर नहीं होते, किन्नू नहीं होते, और ना हम वहां उन्हें ले रहे होते। उनके बगैर तो आप सोच भी नहीं सकते। मैं यही सोचती हूँ कि अगर गर्मियां आ गई तो ये अच्छे वाले फ्रूट तो जाने वाले हैं। कि अब क्या होगा, मतलब ये फ्रूट इतने अच्छे हैं, मतलब बहुत ही अच्छे हैं माँ। चीकू हम्म। अमरूद अपना ही इनका वो है स्वाद, और चुकंदर और आंवला तो भर भर के आ रहा है, तो कोई चिंता ही नहीं है माँ। मैंने सीधे तो इस सीजन के ऊपर, विंटर सीजन ये कितना बढ़िया है उसके ऊपर लिख लेती हूँ कि वाह क्या बढ़िया है, वाह क्या बढ़िया है, वाह क्या बढ़िया। तुम्हें क्या क्या बढ़िया, वाह हमको कितनी बढ़िया बढ़िया कोजी कोजी गरम गरम कपड़े पहनने को मिल रहा है। बिल्कुल माँ, जो पतले हैं कम से कम कपड़ों से मोटे हो जाए।
अब तो सब मुझे भी कहते हैं कि अब तो सही लगने लगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी गर्मी आने दो, फिर आप दोबारा वही बोलोगे। लेकिन अच्छा लगता है वहाँ। बढ़िया लगता है। कोई लकड़ी लगा के वाह वाह करके लकड़ी को वाह वाह करके सेक रहे हैं। एक टाइम मैं था तो कह रही लकड़ी आग से दूर चले जाते हैं, सर्दी में जाके आग के पास बैठ जाते हैं, है ना। हूँ, हमें तो तो ये सभी सौभाग्य नहीं मिला कि अग्नि जला पाए, क्योंकि अग्नि से भी कार्बन वो होता है और ऑक्सीजन खर्च होती है। तो चलो, एक बिल्डिंग में रहने का ये भी फायदा है कि आग नहीं जला सकते, ये रूल है। घर में ही बस। चलाने, ये तो है कि प्रकृति नेचर को हम कर रही है। ये तो जी, मैं तो बहुत धुंध अच्छा लगा माँ। ऐसे लगता है कि जैसे प्रकृति माँ का हवन हो रही है, मतलब धूप हो रहा है। वाह क्या बढ़िया दिख रहा है माँ, वाह ऐसे मतलब मैं वो फीलिंग लेती हूँ। तो मैं प्रणाम कोटि कोटि। गौरव जी बेटा। माता जी, कहना चाहूंगा मेरे फोन की कोई सेटिंग गड़बड़ हो गई थी, जिस वजह से मेरा अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। अच्छा और अच्छा। माता जी, हमारी अभी भी एएनटीएस की मीटिंग चल रही है। सब लोग मीटिंग में ज्वाइन है आपकी। सूर्य देव जी, अरुण अच्छा, सरवाहा जी, गॉड ब्लेस। और आओ राज इधर। राज ये सब माता जी, सब लोग दर्शन कर रहे हैं आपके, आपके विचारों को सुन रहे हैं। बच्चे भी आए, वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। और माता जी, 2 लाइन है आपके लिए मीटिंग में, सभी लोग माता जी का जरा स्वागत करें। हम्म। हरे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके श्री चरणों में प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, जन्म के दाता मात पिता है आप, कर्म के दाता है आप, कर्म के दाता है आप, मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु। माता जी, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। जब से आप हमारे जीवन में आए, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। बहुत, ये आपका बहुत बढ़िया भाव है बेटा, ये प्रभु ने बदल दिए, प्रभु का रास्ता है। कितनी बढ़िया भजन है, उनका गला कितनी सुंदर है, कितनी अच्छा है, और ये गीत हमारा गुरुजी को बहुत पसंद था। और तो इसीलिए ये माता जी आया है। और माता जी, सूर्य देव है, अभी इनकी 19वीं रैंक आई है, यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये। अच्छा अच्छा। और हाँ, अभी एक मॉक इनका टेस्ट हुआ था, ये बहुत जल्दी एक आईएएस अफसर बनने वाले हैं। और इन्होंने भी एएनटीएस डाइट चार्ट फॉलो कर लिया है। वाह क्या बात, बहुत सुंदर। ये हमारे भैया हैं अरुण सरवा जी, इनका मेडिकल का व्यवसाय है। अब इनको अच्छा। बताया, देखो मेडिकल वालों को अपनी व्यवस्था में लेके आ रहे हैं। जब करेंगे उनको भी पता लग जाएगा कि ये क्या कमाल की चीज है। फिर हाँ जी। बोलेंगे जो चीज बहुत बढ़िया है, मस्त है। और माता जी, अभी 19 तारीख को जो शिविर होने वाला है, इधर शाम को 5 से 6 लोग उसमें शिविर में पार्टिसिपेट करेंगे। और अच्छा। कुछ लोगों ने घर पे अभी शुरू कर दिया है। तो अभी 3-3 4-4 दिनों में उन्हें चमत्कार जो है हमारी माँ की शक्ति का, वो नजर आना शुरू हो गया है। वाह क्या बात है, आप तो बढ़िया सेवा दे रहे हो। गौरव बेटा, गौरव मतलब आई एम प्राउड ऑफ यू।
मैं गौरव गौरव अनुभव कर रहे हैं, गौरव यही बोलते हैं ना हिंदी में, गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू। गौरव का नाम सार्थक कर दिया, गौरव। थैंक यू माता बस माता जाके जी आपका आशीर्वाद है। अपने प्रवचन में किसी को सतमार्ग पे लेके जाना भी बहुत बड़ा पुण्य है, और ये इससे बड़ा सतमार्ग कुछ हो भी नहीं सकता। कि स्वास्थ्य सही है तो वो सतमार्ग इससे बड़ा कुछ हो भी नहीं सकता। अगर हेल्थ सही है तो वेल्थ शरीर पीछे। स्वस्थ। जी जी क्यों, माता जी। मानसिक रूप से भी और वेल्थ। माता जी ऑफिस में गया था अपने, तो हमारे तहसीलदार साहब और हमारे एसडीएम साहब एडीएम साहब सब ने कहा कि यार 10 दिन में आए हो, बड़े कमजोर हो गए हो। मैंने कहा मैं कमजोर नहीं, मैं बहादुर हो गया हूँ। क्या मोटे पेट में अच्छा लगता था? तो उन सब लोगों को भी बैठ करके एएनडीएस के बारे में बताया, तो सबने कहा कि ठीक है, आपके दर्शन करने पर लोग अब आना शुरू होंगे। बहुत बढ़िया। भगवान जी, ईश्वर का रास्ता सबको मिले, ये शिव भगवान जी का त्रिसूत्रीय मार्ग है, तप सेवा सिमरन, है ना। तो ये जी रास्ता माता। सब जन जन तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि भगवान जी, शिव भगवान जी हमारा महादेव, महादेव मतलब देवों का देव है। और जी उन्हीं का रास्ता हमारा सबको अगर मिल जाएगा तो हमारा तो शारीरिक तो बाई प्रोडक्ट है, ये सारी शरीर ठीक होना तो एक बाई प्रोडक्ट है, अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारा आध्यात्मिकता का उन्नति, आत्म उन्नति जो बोलते हैं, अपनी सेल्फ रियलाइजेशन, हर समय एक आनंद में मस्ती में रहना, है ना। जी और एक मतलब वसुदेवम कुटुंबकम का भाव उत्पन्न हो जाना, ये सब चीजें इसी रास्ते से होगा कि मेरा सब कुटुंब है। मतलब ये भैंस से लेके, गाय से लेके, कुत्ते से लेके, बिल्ली से लेके, मतलब पशु पंछी से लेके, जानवरों से लेके इंसान तक, सब हम एक कुटुंब है ना। इस चीज जी की अनुभव रहेगी, फिर सबके प्रति करुणा भाव, प्रेम भाव, दया भाव, है ना, ये भाव रहेगी ये आपका। तो ये चीज की डेवलपमेंट हो जाएगी, और जैसे जिसको भी देखेंगे सबके प्रति आपका प्यार प्रेम उमड़ेगा ऐसे। तो ये बढ़िया, जैसे जैसे सफाई होती जाएगी हमारा शरीर का, ये गुण क्वालिटीज, जो गुड क्वालिटीज जो बोलते हैं, वो अपने जी आप उभर उभर के आएगी आपके अंदर से। जी माता जी। हम्म। माता जी शिविर से करने के बाद जो परिवर्तन हमारे अंदर हमें खुद को देखने को मिला है, वास्तव में बड़ा ही अच्छा अनुभव रहा, बहुत अच्छा अनुभव रहा। और रात को सीधा 10 बजे नींद आती है, जहाँ 2 बजे तक हम जगते थे, 1 बजे तक, सीधा 10 बजे नींद आती है। और ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे अमृत वेला में अपने आप स्वयं आंखें खुल जाती है। देखो, अमृत बेला का लाभ भी उठा पाए ना आपने, क्योंकि जी अमृत बेला ये जो समय है ना बेटा, इतनी इम्पोर्टेंट टाइम है ये हमारा। जी अगर इस टाइम हम जो भी सोचते हैं, जो भी सपना देखते हैं, या जो भी भजन करते हैं, वो हमारा कितनी गुना होता है। तो ये तो बहुत बढ़िया हो गया, इस रास्ते पे आपको अमृत बेला में जागने का भी प्रभु ने ये दे दिए, है ना। बहुत ही है। और पंच भूतों को, पंच तत्वों को प्रणाम करने की जो है कि हे प्रभु, आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। सूरज पिता, वायु पिता, जल पिता, आकाश पिता, सबको वही याद करते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है। हाँ जी, आज मैं जिंदा हूँ, सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरा, है ना। ये जीवन मिला, आज का दिन फिर से देखने को मिला, मेरे सांसें चल रहा है, कितनी बड़ा नियमित ब्लेसिंग लेके हम चल रहे हैं। लेकिन ये ब्लेसिंग को नजरअंदाज कर ले कि प्रभु की कृपा मेरे पे है, लेकिन हम पात्रों को छोटा कर दिए, कोई चम्मच पकड़ा है, चम्मच पकड़ा है, कोई कटोरी पकड़ा है, कोई मतलब पात्र को बड़ा करना है, विशाल। प्रभु की कृपा तो हर समय बरस ही रहा है ना। 19 तारीख बहुत को मानेंगे सभी साधकों को, हम खुद छोड़ने आएंगे अपनी गाड़ियों से। साधकों वाह। को हमने एएनडीएस की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेवलिंग। किसी को ना ट्रेनों में धक्के खाने, ना बसों में,
ANDS के वाहन उन्हें खुद लेंगे घर से और सीधा सेंटर पे छोड़ के आएंगे। बात है, क्या बात है सुरेश बेटा का मनोकामना तो पूरा कर दिया आपने, एक शुरू कर दिए और कि यही वास्तव जी जी, हम्म। तो मैं आचार्य श्री सुरेश जी एक बहुत अपने आप में विशेष पुण्य आत्मा है। अभी उनके साथ रहने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी विचारधारा अलग ही है, सेवा भाव। उनके जीवन का मूल सेवा भाव है, वो कुछ है ही नहीं। जी, बहुत बढ़िया। देखो माता जी, अच्छा। आपकी हम्म। मीटिंग को सब लोग बहुत ध्यान से सब लोग ऐसे सुन रहे हैं। उधर स्पीकर कनेक्ट है पूरा, उधर भी बेड पे भी हमारे फूफा जी हैं, वो थोड़ा वृद्ध हैं, तो वो भी सुन रहे हैं। हम्म। बहुत बढ़िया। बस एक दो दिन का ये है, फिर तो मौसम भी खुल जाएगी, बढ़िया हो जाएगा सब, अभी भी बढ़िया है। सभी चीज का आनंद लेना है ना। बहुत बढ़िया। अच्छा लगा बात करके। अब इनको भी रास्ते में डाल दिए, बहुत बढ़िया। अब गुप्त नवरात्रि 9 दिन में आराम से लोग कर लेंगे, फ्रूट पे कर लेंगे, कोई फ्रूट पे कर लेगा, है ना। जी फ्रूट पे करना तो बहुत आसान है, जब भूख लगा खा लो अपनी पसंद का फल। जी अमरूद है ना। अभी किन्नू कितनी बढ़िया आ रही है, किन्नू खा लो। हाँ, चीकू आ रहा है, स्ट्रॉबेरी आ रही है, बहुत बढ़िया। जी। फल तो बहुत बढ़िया है ना। पाइनएप्पल भी, रानी पाइनएप्पल बढ़िया आ रहा है। और सही तो बताए तो फ्रूट। मतलब फल खाना हम अभी सीखे। अपने में तो 32-33 साल है, मैं फल खाता ही नहीं था। मुझे ये सलाद में खाता ही था, हटाओ इन्हें यार, कौन काटेगा, कौन धोएगा, कौन क्या करेगा। लेकिन उस दिन से जहां से गुजरता हूँ गाड़ी से, तो ठेले लगे रहते हैं, तो रंग बिरंगे कलर देख के उनको खाने का मन करता है। आपने प्यार इतना पैदा कर दिया, देखो कितना सुंदर ये, उसको हाथ उछाल उछाल, कितना ग्रीन है, कितना रेड है। आकर्षण पैदा कर दिया फलों के प्रति। क्योंकि वो हमारा आंख इसलिए बना है, हमारा हाथ इसीलिए बना है कि ऐसे तोड़ के पेड़ पे, पेड़ पौधे पे चढ़ के, या पेड़ पौधे से इसे तोड़ के लेने के लिए उंगलियां हमको ईश्वर ने इसीलिए दिया है। आंखें इसीलिए दिया है कि हम ऐसे सुंदर सुंदर रंग बिरंगे कलरफुल फ्रूट को देख पाए। नाक इसीलिए दिया है कि देखो उस चीज का ओरिजिनल सुगंध है ना। लेकिन हम एक डुप्लीकेट सुगंध तैयार करते हैं, आग में पका के जब चढ़ाते हैं, मसाले नमक के सहारे हम एक सुगंध कृत्रिम उपाय से तैयार करते हैं। लेकिन प्रभु ने किन्नू खोल लेने से कितनी बढ़िया सुगंध है, अमृत का क्या अपनी खुशबू है। तो खुशबू को हमको लेना है नाक के माध्यम से। ये पांचों इंद्रियों काम करती है हमारा, जब वो हम फल को खाते हैं। स्वाद मुंह में जब लेते हैं कितनी बढ़िया लगता है, खट्टा मीठा हो किनू, है ना, कितनी बढ़िया लगती है। सॉफ्ट, छूने में कितनी बढ़िया सॉफ्टनेस है उसमें। मतलब आपका सभी इंद्रियों काम कर रहा है इसमें। तो जब हमारा सभी इंद्रियों जिस फूड पे काम करती है, वही हमारा एक्चुअली आहार है, डिजाइन फूड। बहुत बढ़िया, सुंदर। और आप प्रचुर फल खा पाओगे हाँ जी। अबंडेंसली। बाकी नमक तो प्रचुर मात्रा में खा नहीं पाओगे। हाँ नमक जी। डे करोगे, ऊपर चले जाओगे। हल्दी ना प्रचुर मात्रा में खा पाओगे, ना जीरा खा पाओगे, ना तेल पी पाओगे, है ना। ना कोई ड्राई फ्रूट प्रचुर मात्रा में खा पाओगे। पूरी दिन अगर मैं बोलूंगी आप काजू खा के रहो, आज भी रहो, कल भी रहो, परसों भी रहो, तो क्या आप रह लोगे? आपका शरीर ही ये हो जाएगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, सब चिपका हुआ मल निकलेगा। जब हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, थोड़ा भी ऐसे लोगों ने सूखी सूखी ड्राई फ्रूट ऐसे ही खा जाते हैं, सॉल्टेड काजू, सॉल्टेड बादाम, सॉल्टेड पिस्ता। ये सोचते हैं कि हमको ताकत देगा, गर्मी देगा सर्दी में। ये भ्रमणा है हमारा। ये जब ये सब खा लेते हैं, जब जब टॉयलेट होती है उसी में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब कब्जे हो जाती है। जब टॉयलेट करते हैं चिपक जाती है, टॉयलेट में मल चिपक जाता है। वो भा जब आपका मल पानी में फ्लोट करेगा, तो आप जानोगे कि आप सही आहार ले रहे हो। अगर आपका वो पानी में फ्लोट ही नहीं कर रहा है, नीचे ही चला जा रहा है, मतलब आपका
मतलब कितना भारी आहार खा रहे हो आप, जो कि आपका जो टॉयलेट है वो नीचे को हो जा रहा है। तो मैंने मेरा देखती हूँ, मैं फ्रूट खाती हूँ, मेरा सब मतलब टॉयलेट पानी में फ्लोट करता है, मतलब नीचे नहीं जाती है। और वो खुशबू भी उसकी, वो जो टॉयलेट का खुशबू भी जो फ्रूट खाती हूँ उसी की खुशबू आती है। लेकिन आप देखना, मतलब ये तो मैं ऐसे ही चर्चा कर रही हूँ, लोगों को इसको सुन के ये लग सकता है बुरा, लेकिन सही बात है ये, मैंने अपनी अनुभव से ये बता रही हूँ। लेकिन अगर आप कभी भी ड्राई फ्रूट खाओगे, चिपका हुआ मल लाएगा, नीचे हो जाएगी। या कोई मसालादार खाना खाओगे, उसमें बदबू आएगी, और उसमें भी आपको मतलब स्मेल सही नहीं आती है। तो ये सब चीजें बहुत है। आप जब फ्रूट खाओगे, आपका स्किन इतनी मुलायम हो जाएगा, जो मतलब गवर्नमेंट फूड खाते हैं, स्किन मुलायम हो जाती है, आपकी पसीना से बदबू नहीं आएगी। जी पसीना देखो, आपका पसीना से नमक निकलती है। जब हम गर्मी के दिन में हमारा ये जो व्हाइट व्हाइट हो जाता है, जब जी पसीना सही निकल, जी बात है। हाँ, तो कितने लोग इसी के कारण वो क्या सेंट, जो भी हो आपका, वो स्प्रे करते हैं, जबकि वो भी केमिकल होती है, वो भी नहीं करना चाहिए। हमको हमारा बॉडी को ऐसे रखना चाहिए, हमारे बॉडी के अंदर से ही स्मेल बढ़िया है। मतलब मेरे बॉडी से स्मेल बढ़िया, मतलब फ्रूट की स्मेल ऐसे ही आएगी आपको, मतलब इतनी बढ़िया लगेगी। तो इसके लिए हमको तो हमारा प्राकृतिक आहार पे हमको किसी भी तरह इससे प्यार हो जाना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ, मेरा लब हो गया है फल से, है ना। जी हम बने हम बने हैं, तुम बने हैं एक दूसरे के लिए। मैं ऐसे प्यार जब इससे प्यार हो जाएगी, फिर तो आपको अब उसका सब मान अच्छा लो, लगेगा। अब अभी पहले जो हमारी मीडिया जो एडवर्टीजमेंट कंपनी थी वो कहती थी संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। और हाँ, एएनडीएस क्या कहता है, आज हो या कल रोज खाओ फल। या है ना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये हमारा आप, स्लोगन है, वो कहते थे कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। एएनडीएस हाँ, कहता है आज हो या कल रोज खाओ फल। आज हो कल रोज खाओ रोज फल। खाओ फल। जी। क्या बात, बहुत बढ़िया लाइनें निकला। आपका मुंह से तो बहुत ये निकल जाती है, बढ़िया। ये सब कमाल ये प्राकृतिक आहार का है। जब से ये आप माता जी, प्राकृतिक, ये हम्म आपका भी असर है। आप हमारे सामने बैठती हो तो भगवान अलग से ही हमें ऊर्जा प्रदान करता है, कुछ से कुछ आता है। गौरव भाई, हाँ जी। हम्म, एक भजन सुना दो, आपकी आवाज में काफी दिन हो गए सुने हुए। भजन जी, माता जी को सूर्य वीर जी हमारे साथ हैं। अब एक माता जी ने जो गुरुदेव के लिए भजन कहा था ना, वो एक 4 लाइन है कि मैं तो हवा हूँ एक दिन, मैं तो हवा हूँ। बोलो भाई शब्द आगे। मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे, महसूस ही करोगे मगर छू ना पाओगे। ये गुरुदेव भगवान की वाणी है कि मैं एक हवा हूँ, इस समय महसूस कर सकते हो लेकिन छू नहीं पाओगे। हाँ, हाँ, मैं ना रहूंगा एक दिन, ऐसा भी आएगा। मैं ना रहूंगा एक दिन, ऐसा भी आएगा। तस्वीर को मेरी जब तुम गले लगाओगे, मैं तो हवा हूँ इस तरह, मैं तो हवा हूँ इस तरह पहले लगाओगे, हवा हूँ इस तरह पहरे लगाओगे, ना हो तो रहो एक हाथ में,
तुम आई ना हो तो रहो एक हाथ में, तुम आई ना हो तो रहो एक हाथ में, वरना 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 इधर उधर में कहीं टूट जाओगे। तो और दो लाइन माता जी के लिए। ओ माता नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता माँ बोलता, माता नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता माँ बोलता। माता जी की जो सब्जियां हैं, हरी हरी सब्जियां, हरा धनिया, वो पालक, वो सब पत्ता, उनके लिए हमने दो लाइन लिखी थी। क्या कहते हैं जी? माता नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता माँ बोलता है। क्या बात है? के पत्ता पत्ता माँ बोलता, के पत्ता पत्ता माँ बोलता, माता नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता माँ बोलता। धन्यवाद धन्यवाद माता जी। देखो सभी साधकों का एंटरटेनमेंट भी एएनडीएस के माध्यम से होता रहेगा। सूरज भगवान को भी सुनना पड़ेगा, इधर बढ़िया गाते हैं। उनका नाम सूरज बोले ना आपने? तो नाम माता जी सूर्यदेव है, और इनको माता जी आशीर्वाद दीजिए ये कि ये अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर करे और जल्द से जल्द डीएम बन के हमारे एएनडीएस में लोगों के साधकों की सेवा करें। बहुत बढ़िया, प्रभु उनका मनोकामना पूरा करें, सपना पूरा करें, उनका जो कार्य सफल हो, और उनको प्रभु बहुत ही अच्छा से इस रास्ते में लेके इस सेवा में लगा रहे हैं। मैं तो यही सोच रही हूँ, हो गया है, मिल गया है उनको, और वो मुझे सुना रहे हैं कि मेरा ये हो गया माँ बोल के। तो बहुत ही बढ़िया, फिर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, सबको फल खिला रहे हैं, अच्छा अच्छा, यहाँ आके आज सेलिब्रेट कर गाना गा के बढ़िया सबको दे रहे हैं फ्रूट। बाकी अभी 19 तारीख को आएंगे काफी लोग, मतलब कुछ लोग तो साधक लोग तो 5-6 लोग वहीं रह जाएंगे, लेकिन कुछ लोग और आएंगे, वो आपके दर्शन के लिए आएंगे, और सूर्य देव भी आएंगे उसमें। और बहुत अब आगे से ये भी रहेगा, जब हमारा शिविर संपन्न हुआ करेगा लास्ट दिन, उस दिन हम एक भजन संकीर्तन का आयोजन किया करेंगे एएनडीएस की तरफ से। करना पक्का। जी हाँ जी। हाँ, बढ़िया हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, गौरव 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 कर दिए। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। प्रणाम प्रणाम। और कोई है पूछने वाले? सस्मिता भी जुड़ी हुई है, सस्मिता, सस्मिता को काफी दिन से नहीं देखे, सस्मिता। हाँ जी, सुष्मिता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नहीं करी? नहीं माता जी, सुष्मिता जी अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं अभी। डॉक्टर आर के तिवारी, इन्होंने हैंड रेज करे हैं। हाँ जी, डॉक्टर आर के जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी हाँ बोलिए। जी। हाँ, प्रणाम माता जी। हाँ जी, आप कैमरा ऑन, हाँ थैंक यू। हाँ, हो गया। अभी हो नहीं रहा था पहले। थैंक यू। आपके जूम पर दर्शन करता हूँ काफी बार, जी जी। और काफी अच्छा आपका चल रहा है ये पुरुषार्थ जो लोगों में बगैर दवाई का आप कर रहे हैं। मैं भी काफी लोगों में करता हूँ प्रचार, हालांकि मैंने इसको खुद भी शुरू किया है, काफी लोगों में करवाया है। अभी मेरी हिमाचल कांगड़ा में बात हुई थी, मैंने उनको बताया था उनकी प्रॉब्लम है कोई। अच्छा, मैं कुछ ना, मेरे साधक पूछते हैं कि जब आजकल सर्दी का समय है ना, तो मतलब गर्म चीज कुछ चाहिए, तो दूध कौन सा और कैसे बना करके कैसे यूज करें चाय की बजाय, अगर चाय नहीं पीनी है तो बताते हैं। गर्म पे क्या लेंगे? जी। देखिए,
ये जो हम सर्दी का टाइम चला है, हमको मन में होता है हाँ कि जी। ये थोड़ा माइंड पे है, थोड़ा एक दो हाँ साल हाँ हाँ लगता है हाँ। चेंजिंग होने में। जी लेकिन अगर आप स्वस्थ हो गए हैं, अगर आप जी। मतलब कोई आपको शारीरिक बीमारी नहीं है, आप स्वस्थ हो गए हाँ हैं, जी 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 तो जी आप नारियल का दूध होती है, जैसे जी। नारियल का ठंड में जब निकालते हैं, कोसा पानी गुनगुना पानी में निकालना पड़ता है, अच्छा। क्योंकि वो पानी में नहीं निकलती, चर्बी जैसे ये हो हाँ जाता है। तो हाँ जी नारियल जी। को पीस के मिक्सी में पीस के थोड़ा जी पानी डाल के पीसना है, जी और चटनी जैसे थोड़ा पीसना है, थोड़ा पानी डाल के। अब जी। फिर अच्छी से पानी डालना, जैसे एक नारियल हाँ में से 1 लीटर हाँ। दूध निकल जाती है। तो अच्छा लेकिन अच्छा। गुनगुनी से निकालना है। निकालने के जी। बाद अगर आपको उस दूध को पीने की गर्म इच्छा होती है, तो आप हम्म। क्या करना, जैसे पानी को उबाल देना, पतीले में जी। पानी को उबाल लेना अच्छी से, हाँ जी जी। उसको रख देना, और अच्छा। फिर वो जो दूध है उसको वो ग्लास या जो भी कप क्या हाँ, में बर्तन में डाल के पानी के अंदर रखें कर लीजिए। रख डायरेक्ट देना, नीचे डालना, आपका कहने का मतलब ये डायरेक्ट हीट पे देना। ठीक ठीक ढक देना, ठीक है। तो गर्म हो जाएगी। फिर आप जी जी। उसी को पी सकते हो ऐसे, या अगर गुड़ पाउडर डालना चाहते हो जी। डालो, और शक्कर लेकिन ऐसे भी। को भी छोड़ना है, शक्कर जी पाउडर को भी, क्योंकि वो भी एक्चुअली हाँ हमारा आहार नहीं है, प्रोसेस है वो। हाँ। लेकिन नहीं माता लोग जी, मैंने देखा है दूध बड़ा टेस्टी होता है, विदाउट किसी शुगर के भी वो दूध बहुत टेस्टी होता है वो। टेस्टी लगता है। ऐसे भी अगर जी आप लोगे तो इलायची पाउडर थोड़ा डाल दो, अगर आपको ज्यादा ये लगती है, लेकिन ऐसे भी अच्छी लगती है, तो आप ठीक ऐसे है। भी ले सकते हो दूध। हाँ। अच्छा। ये इसमें बढ़िया एक जो रहता गाजर का जो है। जूस है। हम्म। अगर जूस बहुत ठंडा लगता है किसको, तो हाँ जी। ऐसे थोड़ा गर्म पानी करके नीचे रख दे, और ग्लास में जूस हम्म। रख के उसको अंदर कर दे, और थोड़ा 5 मिनट रख के हिलाते रहे, मतलब चम्मच में, जी जी तो जी नॉर्मल जी। टेम्परेचर में होती है। फिर ऐसे लेने से हाँ, बढ़िया रहता है। बॉडी टेम्परेचर और का करके ले लें उसको, ठंडे में। फ्रूट को भी ऐसे बॉडी टेम्परेचर का करके ले, क्योंकि मैं भी यहाँ पे खाती हूँ, तो ठंड लगती है, तो दांत में लगती भी है, अगर वो ज्यादा ठंड होती है तो दांत में भी लगती है। हाँ, तो दांतों में मैंने लगती है। दांतों में लगती है, मैंने हाँ उसको जी। थोड़ा पानी में रख देती हूँ, और फिर जी। थोड़ी देर छोड़ देती हूँ, फिर उसके बाद निकाल के छील के फिर खाती हूँ, तो नहीं होता, बढ़िया जी जी होता है जी। फिर। बहुत अच्छा है। तो तो जी ये जी। जैसे इसमें गाजर के जूस में नींबू भी मिला सकते हैं, या किन्नू तो मिला ही लेते हैं वैसे। गाजर के जूस में मैं तो किन्नू, तो हाँ, मैं तो ऐसे गाजर का जूस नहीं पीती, अभी छोड़ दी, मिट्टी का नीचे का। लेकिन अच्छा अभी तो बनाते हैं लोग एप्पल बीटरूट कैरेट का, जी। और कोई कोई किन्नू जूस मिलाते हैं बोल के, लेकिन हमने तो गाजर चुकंदर टमाटर देते हैं, नहीं तो अच्छा गाजर चुकंदर देते हैं, अदरक, पुदीना पत्ता, नींबू डाल के। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, हम्म, ये भी अच्छा है। मिलाते हैं किन्नू, लेकिन हमने नहीं मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके हम्म, दांतों में ठंडा ठंडा लगता है क्या? जी। कोई चीज ठंडी खाते हो फील होता है क्या ठंडा आपके दांतों में? इस बार थोड़ा सा हो रहा है, थोड़ा ऐसे हाँ, नहीं कुछ तो ऐसे जो हो रहा था, थोड़ा कभी कभार मतलब हो रहा है ऐसे, तो मैंने इसीलिए पानी पे डाल के, पहले नहीं डालती थी मैं जी तो ऐसे ही, मुझे तो सब ठंडा ऐसे ही अच्छा लगता था, मतलब मैं जूस जी भी ऐसे ही ठंडा वाला पीती थी, ये फ्रूट भी ऐसे जी। ही खाती थी। लेकिन ये जैसे काफी ठंडा लगा जैसे अभी, तो मैंने दांत में लगी, तो मैंने थोड़ा पानी में डाल के लेती, तब नहीं लगता, फिर ठीक लगता। जैसे हमारे यहाँ वैसे पेस्ट आते हैं काफी, इसके लिए ठंडा वगैरह है जो हो, हॉट का है, गर्म का है, या इसका है ना ठंडे का, जिनको भी फीलिंग होती है उसके लिए। लेकिन एक मैं देसी दवाई बताया करता हूँ, आपको बता दूं थोड़ी सी। बताइए। आप तो बताते हो। फिटकड़ी को, सफेद फिटकड़ी को 3-4 घूंट पानी के अंदर, बस 3-4 सेकंड ही डुबोना है उसको, हिला के निकाल लो। वो जो खटा खटा पानी उसके कुल्ले करके घेर दो सुबह शाम 2 बार।
कुछ दिन करोगे तो ये ठंडा फील होना बंद हो जाएगा, कैल्शियम पूरा हो जाएगा दांतों का आपका, तो इनेमल पाउडर मजबूत कर, हो जाएगा इसका। मैं तो नहीं, ऐसे पाउडर काल। करके मत डालें आप उसको, अच्छा। पाउडर करके भी नहीं डालें उसको, ज्यादा हो जाएगा वो। उसको साबुत रहने दो, और कप में पानी लेकर के हल्का गुनगुना, आजकल तो सर्दी है ना, और 3-4 सेकंड उसमें दबा के हिला के वापस निकाल लो उसको, वो खट्टा खट्टा हो जाएगा, उसके कुल्ले करके डाल दो। आपके दांत बहुत जबरदस्त, बोन लॉस नहीं होगा, आसपास से जो बोन लॉस हो रहा है वो भी नहीं होगा, हिलेंगे नहीं आपके दांत। मुझे ठीक लग रहे हैं, वैसे तो पड़े हैं सारे आपके पास। वो था ये वाला बात है, काल मैंने रात को करी थी, लेकिन थोड़ा पाउडर डाल के, पाउडर बना के उसी में डाल दी थी पानी में। अब पाउडर जला के उसको फिटकड़ी को आपने बुझा लिया होगा उस तवे पर क्या? जलाया नहीं, जलाया नहीं, अच्छा, ऐसे सीधे ही डायरेक्ट पीस के? हाँ, नहीं वो नहीं, ज्यादा हाँ। होता है माता जी, वो थोड़ा ज्यादा होता है। हाँ, वो थोड़ा जीभी में लगा, जैसे खड़ा करे हाँ ना। लगता है वो, फिर ज्यादा लगेगा, जीभ फट जाएगी उससे, जीभ फट जाएगी उससे। हाँ, करेगा तो ये मेरे भी को थोड़ा सा, लेकिन ये हल्का करेगा ये जी। आज थोड़ा वो फल खाए तो फिर वो टेस्ट नहीं आया जैसे हाँ, वो बनता। टेस्ट नहीं आता, जीभ के रोम को बंद कर देता है वो काफी हम्म, हार्ड कर देता है, लेकिन उस पानी से इतना लॉस नहीं होगा। हल्का सा मिलाना आपको, और बहुत अच्छा नुस्खा है, कुछ दिन करना है, फिर कुछ दिन ठहर के फिर कर लिया तो ठीक हो जाएगा इससे आपके। बस ये घुला दे, घोल ऐसे 2-3 बार ऐसे कर देना है, फिर लेना है। बस कप कप के अंदर रख के कप को ही ऐसे कर दो, 3-4 सेकंड, बस इतने में बहुत हो जाता है वो। तो अच्छा, मुझे तीन कब चार बुला रहे हो जी? घुमा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मुझे कब बुला रहे हो फिर? ना हिमाचल बुलाते हो सुंदरनगर, और ना आपको। हिमाचल सुंदरनगर में हम ना चैत्र नवरात्रि में शिविर रखेंगे। 19 अच्छा। मार्च से 26 मार्च है। जी वो जी जी। हम हिमाचल प्रदेश में रखेंगे, 9 दिन जी का जी जी। चैत्र नवरात्रि का। फिर उसके बाद वहीं शुरू होगा। चैत्र नवरात्रि पहले तक हम हरिद्वार में मैं रहूंगी, अच्छा फिर अच्छा। यहीं पे करूंगी। फिर बिल्कुल। मार्च फर्स्ट वीक उधर हूँ मैं। फिर उसके जी बाद जी। मैं उधर जाऊंगी और फिर हिमाचल में करूंगी, क्योंकि ठंडी वहाँ ठीक बढ़िया हो जाएगा, फिर लोगों जी रह पाएंगे उनसे। बिल्कुल, हाँ मौसम थोड़ा अच्छा होगा तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। हम्म। अभी तो एनडीएस के हमारे जो माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी जी के भी बड़ा फॉलो करने लगे हैं, आपके कैंप लगने लगे वहां पर। हम्म। हम जो है ना अपने आप को समझते थे भी हम नॉन वेजिटेरियन, फुली वेजिटेरियन है हम। बहुत तो बढ़िया। दूध अब पता वाली लगा चीजें। है कि जो, हाँ, उन बहनों को दूध, पता लगा है कि मिल्क भी हमारा वेजिटेरियन नहीं है। वो भी एक तरह से खून ही है, उसकी माँ की हाँ गाय हाँ के। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल खून है। और फिर जो आपने जो भावनाएं बताई वो आप कभी तो किसी ने नहीं बताई थी, कि आप उसकी माँ को कैसे वो उसको छुड़ाते हैं। एक डॉक्टर का और मैंने सुना था, वो कहता अगर आप दूध अपनी माँ का ले रहे हो और आपको कुछ छुड़ाए, तो आपकी माँ को और आपको बच्चे, मतलब उस बच्चे को कैसा लगेगा? ये सब आप करते हो, इतना बड़ा पाप है इसमें, तो बड़ा मन को फील होता है ये दूध। बहुत बड़ा हिंसा है ये, अगर कोई इस पाठ को समझ जाता है और समझ जी के जी छोड़ता है, के ऊपर लोगों को जागरूक कराता है कि जी जी जी। एक्चुअली इतना बड़ा ये है बोल के, तो वो अपनी हाँ भाग्य परिवर्तन भी कर लेता है, मतलब वो कार्मिक कर्म अपना ठीक कर लेता है। अगर बिल्कुल हम बिल्कुल। इस का आवाज बनते हैं और लोगों को इस, मैं जब भी बोलती हूँ, मेरे पास कुछ कोई किसका फोन भी आता है तो मैं पहले इसी बात को बताती हूँ, वेरी क्योंकि गुड। ये बात समझ जाए, अब जी फिर करें तो जी जी। यूनिवर्स का आती है, ब्लेसिंग आती है। लेकिन आती लोग क्या आती। करते हैं, वो बस रोग कारक सोच के, और छोड़ दो इसमें बीमारी आती है, दिमाग में यही यही भर के। हाँ एक ही लेकिन चीज है, बिल्कुल। इसमें एक हिंसा है, इसमें हाँ भी एक हिंसा। हिंसा कर रहे हैं, क्रुएलिटी है ये पाप चीज। पाप कर्म कर रहे हैं। पाप कर्म को नहीं समझते थे पहले वो, बिल्कुल बिल्कुल नहीं समझते इस समझ के उस आत्माओं से क्षमा भी मांगना चाहिए, मतलब अंदर से दिल थे। से आई एम सॉरी, मतलब सॉरी फील करना चाहिए, फॉरगिव मी बोलना चाहिए, फिर बिल्कुल। लोगों को जागरूक कराना चाहिए। तो इससे सब क्या होगा, जो पीछे गलत करे हैं, जैसे चाहे जाने अनजाने में करे, लेकिन हाँ जो जी, हाँ गलत जी, हुआ उसकी सफाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मेरा बात तो तो कोई मैं कहा करता था लोगों को, अभी दूध वेजिटेरियन कैसे हो सकता है जो कि उसकी
वो चमड़ा है जिसके अंदर वो स्टोर रहता है, गाय है चाहे भैंस का है, और उसके अंदर कई बार मैंने देखा है, लोग मुझे बताते थे हमारी गाय के थनों में से खून भी आता है। तो मीन्स जिसके कम आता होगा उसको दिखता ही नहीं है, वो तो ब्लड तो ले रहे थे। वेजिटेरियन का तो हम्म, काम ही नहीं है वो। हम्म। तो ये नारियल भगवान का भगवान दूध ओशो जी वगैरह ये। जी ने बताए थे, भगवान ओशो जी ना कब का जी। पहले पहले से उन्होंने इस सब के दूध के बारे में बहुत बताए थे। लोगों ने हम्म। इसको इस पे चले नहीं बस। नहीं, सुना ही नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हम्म। हैं। अच्छा, ये नारियल का दूध माता जी, कितने दिन इसको रेगुलर ले सकते हैं? हर रोज ले हाँ, सकते हैं? अगर आप स्वस्थ है, हाँ, ऐसे ये भी स्वस्थ है। भारी है, जी लेकिन जी। उसमें मतलब ज्यादा थोड़ा ज्यादा गाढ़ा करके ना ले, थोड़ा पतला पानी लेते मिला, हैं। हाँ, पतला वाला गर्म पानी में रख के फिर ले जी। सकते हैं। या कुछ चेंज करते रहे बीच में, कभी मूंगफली का ले लिया या कभी किसी का, तो। सब गाढ़ा होती है सभी चीज हाँ, पे गाढ़, हाँ, मतलब सही है, हैवी होते हैं दूध, हाँ। करके लेना चाहते हैं तो कभी ले लीजिए।